गत साधारण निर्वाचन में भोट चोरी को नहीं ईसीआई को घेरी कांग्रेस। विरोधी दल नेता राहुल भोट चोरी गोटी गोटी प्रमाण देशवासी सामने रखिंट। भोट चोरी करी बीजेपी शासन क्षमता को आसीथिबा कही आसुछि कांग्रेस। निर्वाचन कमिशन एथिरे सीधासलख संपृक्ति थिबार अभियोग आणुछि। निर्वाचन कमिशन भोट चोरी प्रसंग में थंगमंग हेउथिबा बेले एबे कांग्रेस सह स्वर मिलाई बीजेडी। राहुल को परी बीजेडी निर्वाचन कमिशन को आफिडेविट मागिछि। स्वच्छतार सह निर्वाचन होईछि, कौनसी भोट चोरी होइनि बोली प्रमाण सह आफिडेविट देबाकू दाबी करछि बीजेडी। फॉर्म 17 देबाकू काहेकि ईसीआई पछघुंचा देउछि बोली बीजेडी नेता अमर पटनायक प्रश्न करछन्ती। फॉर्म 17A देले जणा पड़िबो भोट स्वच्छतार सह होईछि ना भोटिंग प्रक्रिया रे अनियमितता होईछि। स्वच्छ निर्वाचन करने निर्वाचन कमिशन का दायित्व राजनैतिक दलर नुहे बोली कही कांग्रेस दाबी करने सह फॉर्म 17A देले जणा पड़िबो भोट स्वच्छतार सह होईछि ना भोटिंग प्रक्रिया रे अनियमितता होईछि। स्वच्छ निर्वाचन करने निर्वाचन कमिशन का दायित्व राजनैतिक दलर नुहे बोली कही कांग्रेस दाबी करने सह कांग्रेस सह सहमत होईछि बीजेडी। मोटामोटी कहया गले राहुल को कथार एबे एकमत होईछि बीजेडी। Election Commission has asked the political parties who have raised this issue to give an affidavit that whatever facts have been stated are correct, number one, and number two, to prove that the wrong voter has voted. That means whether wrong voter list has resulted in wrong voting. Now the point is, in my view, the electoral roll is prepared by the Election Commission. The basic mandate and responsibility of conducting free and fair elections and transparent elections lies with the Election Commission. So I think instead of asking political parties to give an affidavit, it is the Election Commission which should give an affidavit to the people of this country and to the courts that there has been no wrong voting, because Form 17A, which basically enumerates the voters who have voted on that day, can only give a clear picture as to a voter who is enrolled twice in the electoral roll, has voted twice, or a fake voter has voted. All this information is available with the Election Commission. So Election Commission needs to give an affidavit to the people of this country and to the courts that there has been no such incident. So I think that would build confidence and trust with the Election Commission by the voters of this country. I am looking at it purely from a point of view of building citizens' trust on the Election Commission, which is the bedrock of our democracy. तो मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा एक स्टेटमेंट दे कि भाई इसमें हमारा कोई डबल वोटिंग नहीं हुआ है, कोई फेक वोटर वोट नहीं डाला है, और ये जो डेटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन जिसमें है वो फॉर्म 17A में है, रजिस्टर ऑफ वोटर्स में है, वो उन्हीं के पास है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है। तो एफिडेविट किसी को देना है तो उनको देना चाहिए, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। बीजू जनता दल को भी वो एफिडेविट मांगे थे। एफिडेविट का कोई प्रावधान नहीं है वैसे। एफिडेविट देना है तो हम कोर्ट को देंगे, इसमें हमने कोर्ट को गए हैं और हम कोर्ट को दिए हैं। लेकिन वोटिंग रॉन्ग इलेक्टोरल रोल के वजह से रॉन्ग वोटिंग नहीं हुआ है जो इलेक्शन कमीशन क्लेम कर रहा है, तो उसको एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। आप देखिए उनका एक सर्कुलर है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, 12 अक्टूबर 2007। उसमें वो लिखा हुआ है कि स्क्रूटिनी ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A, और उसमें लिखा हुआ है कि बोगस वोटिंग को चेक करने के लिए कमीशन कुछ प्रावधान रखे हुए हैं। तो ये सब कमीशन का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है। तो कमीशन ही इसको क्लैरिफाई करना चाहिए बाय गिविंग एन एफिडेविट। ब्यूरो रिपोर्ट, यूबीसी ओडिया।